तो ये खबर सुल्तानपुर से है, जहां श्री राम के आदर्शों और रामराज की संकल्पना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई रामराज यात्रा का आज सुल्तानपुर में भव्य स्वागत हुआ। यह यात्रा सिग्रेश्वर से चलकर विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए सुल्तानपुर पहुंची। यात्रा के सुल्तानपुर पहुंचने पर जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने इसका उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। मुख्य रूप से डॉक्टर सुधाकर सिंह और मदन सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को आगे के लिए रवाना किया और रामराज की स्थापना के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर डॉक्टर सुधाकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि यह राम के न्याय, समानता और सुशासन के सिद्धांतों को याद दिलाने का एक प्रयास है। उन्होंने युवाओं से राम के आदेशों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। वहीं मदन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार राम ने धर्म की स्थापना के लिए बुराई रावण का नाश किया, उसी प्रकार यह यात्रा समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय को समाप्त करने का संदेश देती है। उन्होंने जोर दिया कि रामराज का अर्थ है ऐसा समाज जहां हर नागरिक सुरक्षित और सुखी हो। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया और जय श्री राम के उद्घोष लगाए। इस यात्रा के माध्यम से रामचरितमानस के संदेशों और राम कथा का प्रचार किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में लोगों का, आप सुनिए। पे किस तरह की यात्रा आई थी जो आज आप लोगों ने स्वागत किया है? ये रामरज यात्रा है, जिस मार्ग से भरत जी खड़ाऊ लेके लौटे थे, उसी मार्ग पर यह, क्योंकि वनगमन मार्ग भी था वही, तो वन तो रहा नहीं, उसको चिन्हांकित करने के लिए हरशंकरी के पौधे लगाए जा रहे हैं। हरशंकरी जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक जीवंत मंदिर स्थापित किया जाता है, जो समस्त धरती के जीवों के लिए आश्रय, भोजन और नीचे जल की व्यवस्था करता है। इसी के उद्देश्य से इसको चिन्हांकित करने के लिए और मार्ग हमेशा रहे। दूसरे, इनकी उम्र जो होती, किसी भी मंदिर को बनाते हैं तो अगर बहुत बढ़िया बना तो 500 साल, नहीं तो 140 से 100 साल में सभी टूट जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। ये ऐसा जीवंत मंदिर रहेगा जो अगले 1000 से 5000 सालों तक अपनी जगह पे कायम रहेगा और लोगों को परिचय कराएगा कि इस मार्ग से कभी भगवान राम गुजरे थे, कभी भरत जी उनकी चरण पादुका लेके लाए थे। इस उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। उस यात्रा के माध्यम से जन जागरण करना, लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट करना और भगवान राम के वनगमन मार्ग को पुनः स्थापित करने की एक व्यवस्था है। सर, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है जो यात्रा निकल, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश स्पष्ट है, धरती बची रहेगी तो जहाँ के जीव बचे रहेंगे, लोग बचे रहेंगे। अगर धरती नहीं रही, आपका पर्यावरण नहीं रहा, नीचे का पानी नहीं रहा, तो जैसे मंगल ग्रह सूख गया, एक दिन धरती भी सूख जाएगी। इसलिए हमारे देवताओं का, हमारे वेदों का एक स्पष्ट मत रहा है कि आपको पर्यावरण के पंचभूतों की रक्षा के लिए ही। देखिए, गोमती मित्र मंडल परिवार के लिए तो यह सौभाग्य का विषय है कि जब भी कोई सीताकुंड पर इस तरह के धार्मिक यात्राएं होती हैं या पर्यावरण से संबंधित कोई यात्रा होती है, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हो पाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। हम पूरे जनपद नहीं, पूरे प्रदेश, हिंदुस्तान के लोगों से यह निवेदन करते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए जो भी आपसे हो पाता है वो करें। जहाँ हैं वहीं ईश्वर का यह काम मान करके करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों का जो यह यात्रा का उद्देश्य है वो फलीभूत होगा। यात्रा का उद्देश्य डॉक्टर साहब ने भी बताया, उसको हम जोड़ते हुए बता रहे हैं। रामरज यात्रा रज की तरह रामरज की चर्चा पूरे देश में चले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो संकल्पना थी, जिसके कारण रामराज्य जन्म लिया, और भरत जी जब यात्रा खड़ाऊ लेकर आते हैं और उस खड़ाऊ के कारण अयोध्या में रामराज्य का जन्म होता है, तो उस यात्रा से पर्यावरण, जीव संरक्षण, जल का संरक्षण, व्यवस्था का संरक्षण, समाज में संस्कार और ऐसे संस्कार जिससे युगों युगों तक यह कार्य चलता रहे, पृथ्वी पोषित होती रहे, इस संकल्पना को लेकर यह यात्रा जारी है। और यह यात्रा चाहती है कि पूरे देश में रामरज की चर्चा हो, जिससे इस राम पथ पर आने वाले तीर्थयात्री सुदूर दक्षिण से भी आएँ तो एक बार
राम पथ के उन चरणों को, भरत जी की यात्रा को याद करते हुए उनका दर्शन कर सकें। जिसमें आज गोमती घाट पर भी पूरे देश से आने वाले लोगों का हम आह्वान करते हैं कि वो आकर देखें कि कितना सुंदर गोमती मित्र मंडल ने डॉक्टर सुधाकर सिंह जी के नेतृत्व में कितना सुंदर दिव्य यह स्थान बनाया गया है। इसका मैं आह्वान भी करता हूं आप मीडिया के माध्यम से। सर, यात्रा पहली बार है कि मतलब हमेशा करते हैं, जहाज लेकर आए? नहीं, यात्राएं चलती रही हैं। एक बार हम लोग पीलीभीत से चलकर कैथी घाट तक, गाजीपुर तक गोमती की यात्रा किए थे। उसमें यहाँ गोमती मित्र मंडल बना था 2015 में। उसमें डॉक्टर सुधाकर सिंह जी का विशेष योगदान रहा। हमारे भाई प्रभाकर सक्सेना जी हैं, वो यात्रा के सह संयोजक थे। मैं उस यात्रा का भी संयोजक रहा सौभाग्य से। मुझे यात्राओं का बड़ा अनुभव है। गंगा यात्रा हमने की है, गंगा सागर से गंगोत्री तक की। तो यात्राओं से बहुत कुछ सीखा है आप लोगों के बीच में आकर। और मीडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें कि जब हमने कोई काम किया, उसकी चर्चा देश भर में हुई, तो उससे लोगों ने और सीखा और आगे बढ़ा। इससे आज हरिशंकरी यहाँ पर लगा। अब यह हरिशंकरी युगों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि 5000 साल किसी भी सभ्यता में किसी बिल्डिंग की उम्र नहीं होती है। और अभी डॉक्टर साहब और मदन भैया, प्रभाकर सक्सेना जी और गोमती मित्र मंडल की इस टीम ने और हमारे जो यात्री गण हैं उन सब की उपस्थिति में यहाँ पर हरिशंकरी का रोपण हुआ है, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद लगाया गया है। और यह यात्रा हमेशा स्मरणीय रहेगी, क्योंकि गोमती मित्र मंडल ने यह यात्रा को यहाँ पर स्वागत किया और इस यात्रा के जो मूल कार्य को प्रारंभ किया है, मतलब किया है, जिसमें से आज हम 17 हरशंकरी लगा चुके हैं। 27 हरशंकरी का संकल्प है अपना, जिसमें इस यात्रा में राम पथ पर हरशंकरी लगेगी। तो राम पथ पर आने वाले तीर्थयात्री